क्या आप अपने पति को खुश रखना चाहती हैं? क्या आप भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हैं? न जादू, न टोना, न जड़ी, न बूटी, तो न कोई दवाई, न कोई चूरण। महाभारत की इस कथा का करें अनुसरण। महाभारत की इस कथा से मिलेगा आपको अपने पति को खुश रखने का महामंत्र। आज के दौर में पति पत्नी में रोज खटपट होती रहती है। एक पति को ही खुश रखना संभव नहीं रहता, तो आखिर कैसे द्रौपदी एक नहीं बल्कि 5 पतियों को खुश रखने में सफल हो जाती थी। यही नहीं, द्रौपदी के इस गुण की कायल श्री कृष्ण की परम प्रिय पत्नी सत्यभामा भी थी। आप तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। सो सभी रानियों को लगता था कि उनके श्याम सुंदर सिर्फ उनसे ही प्रेम करें। इसके अलावा श्री कृष्ण को सारा संसार प्रेम करता था, तो सत्यभामा को हमेशा लगता था कि कोई ऐसा मंत्र उन्हें भी मिल जाए कि वो श्री कृष्ण को अपने वश में कर सके। तो महाभारत के वन पर्व में जब पांडवों को वनवास मिल जाता है, तो श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आते हैं। जब पांडव श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, तो उस वक्त सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि आखिर तुम्हारे सारे पति तुमसे इतना प्रेम कैसे करते हैं? तव वश्या हि सततं पांडवाः प्रियदर्शने मुख प्रेक्ष्याश्च ते सर्वे तत्त्वमेतत् ब्रवीहि मे। अर्थात, हे प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सब के सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि आज तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या, शक्ति, जप, होम या दवा बताओ जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। द्रौपदी इस बात को सुनकर सत्यभामा से नाराज सी हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा कोई व्रत, तपस्या या जड़ी बूटी नहीं होती जिससे पति को वश में किया जा सके। उल्टा इनका विपरीत ही प्रभाव पड़ता है। पति इससे प्रेम करने की जगह नफरत करने लग सकता है। द्रौपदी एक तरह से सत्यभामा को फटकार लगा देती हैं। असत् स्त्रीणां समाचारं सत्ये मामनुपृच्छसि असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम्। अर्थात, द्रौपदी सत्यभामा से कहती हैं कि तुम मुझसे जिस विषय में पूछ रही हो वो साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी स्त्रियों और कुलटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारिणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग चर्चा भी कैसे कर सकते हैं। इसके बाद द्रौपदी सत्यभामा को समझाती है कि तंत्र, मंत्र, जादू टोना और जड़ी बूटी से पति को वश में नहीं करना चाहिए। इसका हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदैव भर्ता जानीयान् मंत्रमूल परां स्त्रियम् उद्विजेत तदैव स्याः सर्पाद्वेषगतादिव। अर्थात, जब पति को ये मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने किसी मंत्र, तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वो उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। पति पत्नी के बीच विश्वास ही प्रेम का आधार होता है। ऐसे उपायों से पति को शक हो जाता है कि उसकी पत्नी उसका बुरा चाहती है। फिर वो घर पर भी हमेशा सतर्क रहने लगता है। द्रौपदी आगे कहती हैं, उद्विग्नस्य कुतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम न जातु वशगो भर्ता स्त्रियः स्यान् मंत्र कर्मणा। अर्थात, उद्विग्न को शांति कैसे और अशांत को सुख कहाँ। अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। सत्यभामा को द्रौपदी की ये सलाह आज भी सभी स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है।
अक्सर हम ट्रेन और बसों में ऐसे तांत्रिकों के विज्ञापन देखते हैं जो जादू टोने और जड़ी बूटियों के नाम पर अपना व्यापार चलाते हैं और लोगों को ठगते हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी तांत्रिक ने कैसे किसी स्त्री की मजबूरी का फायदा उठा लिया। महाभारत के काल में भी ऐसे ठग और तांत्रिकों का बोलबाला जरूर रहा होगा। तभी द्रौपदी ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह सत्यभामा को भी देती हैं। जलोदर समायुक्ताः स्वितृणः पलितास्तथा अपमांसः कृतास्तिभिर्जलान्ध बधिरास्तथा। अर्थात कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय में ही बूढ़ा, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। इसके बाद द्रौपदी सत्यभामा को सही तरीके से पति को प्रसन्न करने का उपाय बताती हैं। अहंकार नहीं, अपनापन रखो। द्रौपदी के अलावा भी पांडवों की कई पत्नियां थीं, लेकिन द्रौपदी ने कभी भी अपनी सौतनों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि इससे उनके पति को भी दुख ही होगा। इसलिए उन्होंने न केवल अपने पतियों का ध्यान रखा, बल्कि पांडवों की दूसरी पत्नियों के साथ भी प्रेम संबंध रखा। अहंकारं विहायाहं कामक्रोधौ च सर्वदा सदा नान् पांडवान् नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्। अर्थात मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। चुगली है खतरनाक। द्रौपदी सत्यभामा को कहती हैं कि पति से हमेशा अच्छी भाषा में बात करनी चाहिए और बुरे लोगों की संगत से भी बचकर रहना चाहिए। अंतयालापसंतोषं परव्यापार संकथाम अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जये निरताहं सदा सत्ये भातृणामुपसेवने। अर्थात मैं नीच पुरुषों से बात नहीं करती हूँ, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हंसती हूँ, न अधिक क्रोध करती हूँ, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती हूँ और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। जो उनको हो पसंद वही काम करेंगे। द्रौपदी कहती हैं कि जो पति को पसंद हो वैसा ही काम करना चाहिए, जो पति खाए वैसा ही भोजन खुद भी करना चाहिए। द्रौपदी कहती हैं कि यच्च भर्ता न पिबति यच्च भर्ता न सेवते यच्च नास्नाति मे भर्ता सर्वं तद्वर्जयाम्यहम्। न मुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तारिः न संविशामि नास्नामि सदा कर्म करेष्वपि। अर्थात मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते, नहीं सेवन करते, वो सब मैं भी त्याग कर देती हूँ। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाए बिना मैं नहीं नहाती, तथा जब तक मेरे पति को नींद न आ जाए मैं भी नहीं सोती हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। द्रौपदी जानती थी कि हर एक पुत्र को अपनी माँ सबसे ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए पति की माँ का ख्याल रखते ही अपने आप ही पति प्रसन्न हो जाता है। इसलिए द्रौपदी सत्यभामा को कहती हैं, नित्यमार्यामहं कुन्तीं वीरसुं सत्यवादिनीं स्वयं परिचराम्येतां पानाच्छादन भोजनैः। अर्थात मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती के भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं ही सेवा करती हूँ। बचत में ही बढ़त है। द्रौपदी सत्यभामा को बताती हैं
कि न केवल फिजूल खर्ची से बचना चाहिए बल्कि पति की संपत्ति का इस प्रकार ख्याल रखना चाहिए कि उससे पति को इन सब का हिसाब रखने से आराम मिले। सर्वं राज्ञः समुदयाम् आयं च व्ययमेव च एकाहं वेद्मि कल्याणी पांडवानां यशस्विनी। अर्थात कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामा महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी उस सब का हिसाब मैं अकेली ही रखती थी और जानती थी। तो देखा आपने, द्रौपदी ने अपने पति को खुश रखने के कितने सरल उपाय बताए हैं। न तो किसी जादू टोने और तांत्रिक की शरण में जाने की सलाह दी है और न ही किसी फर्जी वैद्यों के पास जाने की सलाह दी है। द्रौपदी के उपाय आज भी कारगर हैं। इन उपायों को करने से न केवल पति खुश रहते हैं बल्कि पूरा परिवार भी सुखी और संपन्न होता है।